यह आराकन तट पर पहुंचता है और असम की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। इसमें मेघालय पठार सर्वाधिक वर्षा करती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी यहीं पर स्थित है। चेरापूंजी के आसपास वनों के कट जाने से अब वर्षा कुछ कम होने लगी है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान अब उससे 16 किलोमीटर पश्चिम स्थित मौसी राम गाँव में ले लिया गया है। 1392 सेंटीमीटर वर्षा मापी गई है। इससे 50 किलोमीटर उत्तर शिलोंग नामक स्थान, जहाँ मात्र 230 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ वृक्ष छाया में पड़ जाता है। वृक्ष छाया किसको कहते हैं? एक तरफ बारिश और हिमालय की एक तरफ, दूसरी तरफ जहाँ पर बारिश नहीं होता है, रुक जाता है, इसलिए उसको वृक्ष छाया कहते हैं। हिमालय की स्थिति में इस मानसून को भारत में दक्षिणी पूर्वी माना गया है। इससे उत्तर पश्चिम स्थित निम्न दाब तक पहुँचना होता है, अतः पश्चिम दिशा की ओर इस मानसून का मुड़ना स्वाभाविक तक पहुँचना होता है। अतः पश्चिम दिशा की ओर इस मानसून का मुड़ना स्वाभाविक है। इस मानसून में वर्षा पश्चिमी की ओर गंगा घाटी की ओर क्रमशः लौटती जाती है। राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते वर्षा नाम मात्र की हो जाती है और थार की मरुभूमि में मरुस्थल पर राजस्थान में अरब सागर के मानसून में नाम मात्र की वर्षा हो पाता है इसमें, क्योंकि वहाँ से अरावली पर्वत नहीं रोक पाती है हवा का समांतर स्थित कारण, फलतः मानसून उत्तर की ओर बढ़ जाता है, उत्तर की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है। भारत में वार्षिक वर्षा औसतन 118 सेंटीमीटर होता है। इसके वितरण में स्थिति प्राकृतिक बनावट के प्रभाव रूप से पड़ता है। पहाड़ी भागों में वायु के रुख पर वर्षा अधिक होता है, जैसे मैंगलोर में 300 किलोमीटर, मुंबई में 200 सेंटीमीटर। भारत की कुल वर्षा जून जुलाई अगस्त सितंबर में आषाढ़ के आश्विन तक होता है। यही भारत का वर्षा काल का वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में आने पर भारत में कृषि कार्य आरंभ हो जाता है, तो यही बड़ी महत्वपूर्ण है। शरद ऋतु या लौटते समय मानसून की ऋतु, यह ऋतु अक्टूबर के मध्य नवंबर तक मानी जाती है, जिसमें सूर्य के दक्षिणायन होते ही तापमान की कमी होने लगती है और उत्तर पश्चिमी भाग में वायु दाब बढ़ने लगते हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी वाला भाग जो है वायु दाब घटने लगता है। परिणाम स्वरूप मानसून वापस आने या पीछे लौटने लगता है। हाँ, देश में पूर्ण रूप से न वर्षा की समाप्ति हुई रहती है और न ही जाड़े की। ओवरहीटिंग अतः शुष्क होता है ऐसी ऋतुओं में जिसे न वर्षा समाप्ति हो पाती है न जाड़े की आरंभ हो पाता है। उस समय जो है सो मानसून आता ग्रहण करते रहता है और कारोकण तट पर वर्षा, तमिलनाडु में वर्ष भर में अधिकतम 40% 60% वर्षा, क्योंकि यहाँ लौटते समय तमिलनाडु में जून और जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में लौटते समय मानसून का इस घाटी में होकर पहुँचा। तमिलनाडु में ना वर्ष के अंतिम में माने दिसंबर में बारिश होता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हर साल तबाह हो जाते हैं। कुछ उड़ीसा आंध्र लौटता हुआ जो हवा है वो दिसंबर इस सब में लौटते समय वो तमिलनाडु की तरफ जाता है और केरल की तरफ से, कर्नाटक की तरफ से हम लोग को मानसून